बच्चे करना गुरुदेव। नहीं, चक्करों के चक्कर में डाल नहीं है अभी। अब देखिए, जिन्होंने तो कल जानने के बाद थोड़ा अभ्यास किया, जैसे विपिन जी ने किया, तो उन्होंने कुछ, उनको नजर आया कुछ चेंजेस की, बैठना ज्यादा अच्छा है। थोड़ा उनको दिक्कत आई कि उसको उपयोग को घुमाने में। ठीक है, वो मैंने भी किया 2-3 था दिन में ठीक हो जाएगी। गुरुदेव मैंने भी किया था। आपने भी किया है? कैसा रहा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैंने 2 अरे बार सर, किया बल्कि। अच्छा, हमारा साहब गुरुदेव मैंने भी किया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, गुरुदेव मैंने भी किया था, रात को तो अच्छा हुआ, सुबह नहीं इतना मन लगा उसमें। तुम्हें अभी नहीं मन लगा? होता है। हाँ, अभी फिर सीखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कर लिया था जैसे मुझे समझ आया। आज हम करा देंगे आपको, ठीक, अगर आप उसी मुद्रा में बैठ जाएं। आज हमारा मतलब यह है कि जितनी थ्योरी थी बहुत कर ली, प्रैक्टिकल पे ही आपको लाना है। ठीक है, तो आज जो है ना, आज हम ध्यान ही करेंगे। ठीक है। जो आगे सब तो एक बार अब ये 22 लोग आए हैं अभी, ठीक है, 2-4 मिनट और देख लेते हैं तो आने वाले हैं, क्योंकि अपने पास टाइम है अभी। तब तक एक बार रिवाइज करा दो। तो इसमें हमने क्या करना है? ध्यान के बारे में कुछ बता दो, जिससे कि पहले हम वो अपने मन में लेकर आए। नहीं, कुछ नहीं लाना, इसलिए बताया नहीं आपको। नहीं तो हाँ, आप जो है ना उसी के चक्कर में अटक जाएंगे। आपको जो है उसको बिल्कुल नहीं सोचना, क्या आपको तो एक प्रक्रिया है, ये प्रयोग है, जो इसको हाँ, समझना है कि हमने अपने आत्म प्रदेशों के अंदर जो ऊर्जा हमारे पास है वो सुप्त है। और एक ऊर्जा हम जो सांस लेते हैं बाहर से, वो उसमें ऑक्सीजन के साथ जो प्राण ऊर्जा बाहर से आती है, वो प्राण ऊर्जा को अपने उसी स्थान पे लेके जाना है कि वो कहीं इधर उधर ना बिखरे। और वो प्राण ऊर्जा वहां जाती है। देखिए, जो ऑक्सीजन श्वास के लिए है जो चाहिए, वो तो सीधा लंग्स में गई और वो अपना काम अपना अलग ठीक करता है। है। ये जो प्राण ऊर्जा है, इसका आपका उपयोग कहाँ पर है शरीर में, और वो वहां चली जाती है। तो व्याख्या ये की गई है कि ऊपर टॉप के ऊपर हमारा ज्ञान केंद्र है, और नीचे जो है मूलाधार जो है उसके पास में ही हमारा जो है काम केंद्र है। काम के अंदर सारी इच्छाएं कामनाएं करने की, जहां भी हम, जितनी भी हमारी जो इच्छाएं वासनाएं कामनाएं, वो सारी तृष्णाएं सारी वहां पड़ी हुई है। और ऊपर ज्ञान केंद्र है। अब मैं किधर सोच रहा हूँ, तो इसमें हमने अभी करना है कि आत्म प्रदेशों के पे लेके जाना है, इसकी ऊर्जा जागृत, मेरे शरीर में ऊर्जा जागृत हो। देखिए, जिन्होंने किया उन्होंने थोड़ा अच्छा लगा है, तो अच्छा कैसे लगा, आपने अपना उपयोग घुमाया, लेकिन उसमें जो ऊर्जा सो रही थी वो जागृत हुई है। ओके, हाँ, जागृत हुई है ऊर्जा, तो शरीर हमारा एक्टिव होता है। एक ये इस साधना से मान लिया किसी का ध्यान उस ढंग से नहीं लग पाया, इसके बावजूद भी उसके 3.5 करोड़ रोम हैं जो पूरे शरीर में है, जब वो टच कर रहा है उसमें उसकी सबसे ज्यादा उनके साथ संपर्क हो रहा है, और ऊर्जा को वहां ले जा रहा है, अपना उपयोग ले जा रहा है जहां कभी गया ही नहीं उपयोग। तो उससे क्या हुआ, वो भी काफी जो है हद तक एक्टिव हो जाता है। हीलिंग हो जाती है, एक्टिवेट अच्छा, हीलिंग हो जाती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा वहां चली जाती है, वहां के आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जाग जाती है। तो वही आपको फीलिंग अच्छी देती है। और फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा, एक रिलैक्सेशन सी आएगी करने के बाद में, बड़ा अच्छा सा लगेगा कि हमने अच्छा कोई कार्य किया। चलो, तो ये, ब्रीफअप करने से हाँ, क्या हुआ कि पता चल गया कि प्राण ऊर्जा जो हमारी अपने इंद्रियों में जाती थी, हाँ, उसके अलावा और भी आत्म मतलब और अब भी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक समझे आपकी, आत्म प्रदेशों के ऊपर चली गई। और हाँ, आत्म प्रदेश का मतलब है कि वो स्ट्रेंथ हमारी आत्मा की है, आत्मा की। हाँ, आत्मा की स्ट्रेंथ है। तो हाँ इस जी, हिसाब से हमने देखा कि भाई ये हमें इस प्रोसेस से, मतलब कई पद्धतियां ध्यान की हमने की हैं, लेकिन हाँ मुझे जी, सबसे बढ़िया ये लगी ठीक है, है ना। और एक ही आदमी इंडिविजुअल बैठकर कहीं पर भी कर सकता है, कर सकता है। इसमें कुछ नहीं और करना, बस अपने आंखें बंद करके उपयोग को घुमाना है, बाहर से हाँ हटना जी, है। और हाँ जी, सबसे ज्यादा जो है कि निर्देश जो है कि ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो, ये हाँ जी, निर्देश सतत बना रहे। हाँ अब हाँ। इसी ने काम करना है। ये अगर हमारा ध्यान कहीं और चला गया ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर अपना उपयोग घूम रहा है, और उपयोग मैं वन घूमते टू घूम। भूल गई थी। हाँ जी,
मैं उसको श्वास को गिनती भूल गई थी। इसमें गिनती आप नहीं करनी, इसमें गिनती नहीं करनी। ठीक है। आज गिनती तो शुरू में करते हैं, वो मैं इससे पहले बताता हूँ। वो हमने जो पहले किया था वो हाँ, सिर्फ आलंबन लेना कि मैं वर्तमान में रहूं, तो वो अच्छा हमें हेल्प करता है। वो ध्यान नहीं, ध्यान में तो ये इसका ऊर्जा का लेकर, और इसमें हम अपना उपयोग घुमा रहे हैं, और उपयोग हमारा बाहर नहीं अंदर अंदर चल रहा है, हाँ, अंदर चल रहा है। और अंदर चलो चलते हुए इसमें निर्देश सतत बना रहे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है कि- महाराज। हाँ, उसके साथ। और जब हम राउंड लगा रहे हैं तो हमें पता है नीचे से ऊपर, देखिए आपका उपयोग कितना सूक्ष्म होता जाएगा। इसमें एक बात है कि जो हमारा स्थूल उपयोग है, जो हम बाहर इंद्रियों से वो देखते हैं स्थूल में, जिससे शरीर का कार्य करते हैं, वो स्थूल उपयोग है। लेकिन हमारे अंदर जो पड़ा हुआ सिस्टम वो सूक्ष्म पे है। तो जब हम ठीक है, उसको बड़ी गहराई से देखते हैं कि नीचे का सर्कल ये गया, अब मेरा थोड़ा सा ऊपर है, ये उपयोग आप कल्पनाओं में ही चाहे कर रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग लगा हुआ है पूरा। तो ये कम से कम ये राउंड जो है ना करीब 35 मिनट का हो जाता है। और हाँ 35 जी, मिनट के बाद में फिर अंदर ध्यान में जाते हो तो 15 मिनट और 50 मिनट की प्रक्रिया हो जाती है। 1 घंटा भी हो सकता है अंदर ज्यादा बैठना हो। लेकिन महाराज। उसमें आपका उपयोग इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उस सूक्ष्म उपयोग से जो सूक्ष्म शरीर है अंदर, आपकी अप्रोच वहां तक हो जाती है, आपको कभी रोशनी दिख सकती है। ये सारा क्या है, ये हमारे शरीर, जो अंदर शरीर, हाँ, सूक्ष्म शरीर हमारा ऊर्जावान हो तेज जाता है। शरीर है, हाँ सूक्ष्म जी, शरीर तेज शरीर है, उसके आगे सूक्ष्मतम जो है वो कार्बन शरीर है। हाँ अपने को तो जी, वहां तक पहुंचना है, कार्बन ठीक शरीर है। पर। तो ये इस हिस्से ना ये सब तरीका। तो अब हम शुरू करते हैं। हम पहले श्वासोश्वास पे जाएंगे। इसमें यह भी होता है कि पहले ऊर्जा जागृत करनी हो तो ओम का उच्चारण कर लेते हैं, शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाता है। पूरे अपने चक्रों में भी ऐसा था, पूरा एक्टिवेट हो जाता है। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद फिर हम श्वासोश्वास पे आ जाते हैं। फिर गिनती करते हैं यहाँ पर, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। ऐसे 1 1 2 2 3 3 ऐसे करते करते कोशिश करते हैं कि इसको 50 तक तो कम से कम पहुंचे, और फिर उसके बाद हम ये क्रिया शुरू कर देंगे ऐसा। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर। ओम ओम की अनुभूज को अपने अंदर अनुभव करें, आंखें बंद करके उसको अनुभव करें। अंदर उस गुंजन के कारण जो शरीर के अंदर प्रकंपन हो रहा है उसको महसूस करें। मैं शुद्ध आत्मा देहादि से भिन्न। आज सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई जो है ना साउंड में पीछे ये बर्तन धोने का कैसा कोई कार्य नहीं करना जब हम ध्यान शुरू करने हैं। इसका सभी ध्यान रखें, म्यूट कर ले अपने आप। जिसका म्यूट नहीं हुआ कर ले। हाँ, सभी म्यूट कर ले। नीलम जी का म्यूट नहीं हुआ, पूनम जैन का नहीं हुआ, ये सब नीलम जैन ये म्यूट कर लें, कहीं डिस्टरबेंस नहीं हो। आपका दर्शनावर ज्ञानावरणी दर्शन दोनों कर्म बनेंगे,
ज्ञानावरणी बंधेगा। अगर आपके कारण किसी का ये ध्यान टूट गया तो इसका फिर देखिए आप लाभ की बजाय नुकसान हो जाएगा। और इन्होंने अभी तक भी म्यूट नहीं किया। पूनम जान मैं शुद्ध आत्मा, देह आदि से भिन्न, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिस समय आप उपयोग लगा रहे होंगे ना, उस समय भी आपने देखना कि आप जैसे किसी और में लगा रहे हैं, अपने में महसूस नहीं करना। आप तो वो उपयोग है जो जिसके अंदर अनुभव कर रहा है, ऊर्जा घुमा रहा है, जो कर रहा है वो अलग है। और शरीर जिसमें कर रहा है जैसे किसी और चीज में कर रहा है। ये भेद ज्ञान बना रहेगा और ये बनता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब हम श्वासोश्वास पे आएंगे। सांस आएगा, सांस जाएगा। तो सांस आने के एक लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ें। अब नासिका के अग्रभाग पर अपना उपयोग ले जाएं। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। एक एक, दो दो, तीन तीन, आते हुए चार, जाते हुए चार, पांच पांच, छ छ, करते जाइए। बहुत सजगता से, सरलता से, सहजता से। और सांस भी जो होंगे वो बिल्कुल स्वाभाविक सांस होंगे। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। धीरे धीरे हल्के पड़ते जाएंगे। बहुत ही हल्के पड़ जाए, पकड़ में नहीं आ रहे तो फिर एक लंबा सांस ले लें। लेकिन वैसे तो जितना सांस स्वाभाविक होगा, जितना सहज होगा, जितना सूक्ष्म होगा, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और साथ में गिनती चल रही है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। बस एक प्रक्रिया पकड़ ली, बस उस पे हम वैसे ही चलते जा रहे हैं।
सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, क्रम से लयबद्ध, लेकिन उसका गणना जारी रहेगी। अब अपने उपयोग को, जहां तक गिनती हो गई है वहीं रखें। अपने उपयोग को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। फिर से हम एड़ी पर लेके जाएंगे। एड़ी से फिर घूमते हुए पीछे से उंगलियों से होते हुए अंगूठे पे फिर आएंगे। अब उससे पहले थोड़ा आगे की तरफ, मतलब सर्कल छोटा हो जाए। यहाँ अब अंगूठे से दाहिने पैर के अब दूसरा राउंड लेंगे और दूसरे राउंड के अंदर फिर वैसे ही घूमेंगे। एड़ी, एड़ी से अंगुलियां, अंगुली से अंगूठा यानी कि टो, वहां पर आकर फिर वो उससे भी छोटा सर्कल हो जाएगा और थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। फिर राउंड लेंगे एक। इस तरह करते 6-8 राउंड लेकर हम एंकल तक, टखने तक पहुंच जाते हैं। अपने उपयोग को वैसे घुमाएं। अब टखने से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वैसी जैसा राउंड लगा रहे हैं जैसे घड़ी की सुई उल्टी घूमती है, वो ऊपर से अब अपने को घुटने तक जाना है। एक एक राउंड लगाते जाएंगे। घुटने तक आपके 30-35 राउंड हो जाएंगे। योग को जितना सूक्ष्म, जितना पहले की लाइन के पास ले जाएंगे, आप ज्यादा भी राउंड ले सकते हैं, उतना ही रिजल्ट जो होगा वो बेटर होगा। पूरे उपयोग को स्किन के नीचे से घुमाना है और आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये भाव बना रहे। सतत बना रहे। आत्म काम सारा इसी ने करना है। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो। और जहां जहां उपयोग जाए, जैसे घूम रहे हैं तब आपका ये साथ में निर्देश अंदर से बना रहे।
दाहिने घुटने की ओर जा रहे हैं। एक एक राउंड बड़ी सहजता से, जब भी राउंड लगाएं आप नीचे की लाइन नजर आएगी आपको, पिछली वाली पूर्व में किया हुआ सर्कल, और उसके बिल्कुल नजदीक से आपने दूसरा राउंड लगाया, उससे और फिर आगे ऐसे घूमते जाएंगे और स्प्रिंग की तरह ऊपर उठते जाएंगे, हर बार थोड़ा सा ऊपर जाएंगे सर्कल पूरा होते ही। घुटने पर पहुंचने वाले हैं। अब घुटने से हम ऊपर की ओर थाई पे, यानी कि जंघा पर जाएंगे, दाहिनी जंघा। अब घुटने से धीरे ऊपर राउंड लगाते हुए, ये करीब 35-40 राउंड लगेंगे। आपके राउंड गिनने नहीं है, आपने गिननी पे ध्यान नहीं देना है, आपने बस अंदाजा है कि उसकी स्पेसिंग ऐसे करनी है। धीरे धीरे बहुत सजगता से, एक ही स्पीड रहेगी, कम बढ़ती नहीं होगी। घेरे का साइज बढ़ता जाएगा जैसा आपका शरीर है, आई के ऊपर और जैसे बड़ा है तो उसको वैसे ही राउंड लेंगे आप, स्पीड वही रखेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये निर्देश सतत बना रहेगा। जंघा पर पहुंचने वाले हैं। ऊपर ऊपर जो है, जहां पर पेट कमर का दाहिने हाथ पे पॉइंट है, वहां पहुंच गए। इसके बाद बाईं टांग के अंगूठे पर जाना है, बाईं टांग के तलवे पे चले गए, अंगूठे पे चले गए पैर के। अब वहां से हम शुरू करेंगे, अंगूठा, अंगुलियां, एड़ी, फिर घूमकर अंगूठे पर आएंगे, तो अब थोड़ा अंदर की ओर हो जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस है। अब धीरे धीरे राउंड जो है छोटा होते होते 6-8 राउंड में हम टखने तक, एंकल तक पहुंच जाएंगे। जैसे दाहिनी टांग पे किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करना है। उपयोग को घुमाते हुए घुटने की ओर, बाएं घुटने की ओर बढ़ रहे हैं।
इस सारे सिस्टम को 3 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक नीलम प्रकाश जैन, एक नीलम जैन, एक पूनम जैन। देखिए आपके कर्म बनेंगे, हमें कुछ नहीं इसमें है, मुझे फर्क नहीं म्यूट पड़ता। कर ले नीलम जैन, नीलम प्रकाश। सब लोग हाँ, डिस्टर्ब हो रहे कर हैं और ये ऐसा निर्देश देना भी ध्यान में गलत होता है, लेकिन क्या करें। नीलम प्रकाश जी आप भी म्यूट कर लें। नीलम प्रकाश जी म्यूट कर लें, आपको इतनी बार कहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये पूनम जैन है। चलो अब जंगा बाई जंगा की ओर चलेंगे। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये निर्देश सतत बना रहेगा, ये भाव छूटेगा नहीं। और अपने उपयोग को पूरा घुमाते रहें, इतनी सूक्ष्मता से घुमाते जाएं। ये बिल्कुल 35-40 राउंड होंगे। बाईं ओर पेट कमर के पॉइंट पे पहुंच गए हम, जंगा के ऊपरी स्तर पर। अब वहां से आपने पीछे से होते हुए, कमर से होते हुए आगे घूमकर दाहिनी साइड पे आकर और पेट के नीचे से, नाभि के नीचे से चक्कर घुमाते हुए पूरे पेट के अंदर से राउंड लेना है, बड़ा राउंड। बाईं साइड से पीछे से हो गए, कमर के साथ साथ आते हुए दाहिनी साइड पे आते ही फिर आगे पेट पर आ गए और नाभि के नीचे से होते हुए राउंड। अब धीरे धीरे राउंड ऊपर बढ़ता जाएगा। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये निर्देश सतत बना रहेगा। एक एक चक्कर से थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते हुए नाभि तक पहुंच गए। अब नाभि से ऊपर सहजता से उसी गति से पूरा चक्कर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाइए।
आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये सतत बना रहेगा। हृदय चक्र के पास पहुंचने वाले हैं, यानी कि अनाहत चक्र पर। जल्दी नहीं करिए, बहुत सहजता से अपना कार्य चालू रखें। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये निर्देश बना रहेगा अंदर। अपने उपयोग से पूरी रेखा जैसे आप घुमा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे शरीर पे जा रहे हैं, बिल्कुल त्वचा के नीचे से हम टच करते हुए। हृदय पर पहुंच गए। अब ऊपर, उसके ऊपर विशुद्धि केंद्र, गले का खड्डे वाला भाग। दाहिना कंधा, दाहिने कंधे पे पहुंच गए। अब हमने बाजू को पूरा करते हुए नीचे की ओर जाना है। कंधे से नीचे की ओर होते हुए कोहनी, कलाई, हथेली, दाहिनी कोहनी, कलाई और हथेली, दाहिनी हथेली तक जाएंगे। ऊपर से राउंड घुमाते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, जागृत हो, ये निर्देश सतत बना रहे। अब हम बाजू के बिल्कुल दीर्घ राउंड लेते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। कोहनी तक पहुंच गए। अब इसके नीचे कलाई तक जाना है। पूरा उपयोग घुमाते हुए आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये निर्देश बना रहे। उपयोग को पूरा ध्यान से घुमाते हुए, जल्दी नहीं करना, एक एक राउंड। कलाई पर पहुंच गए। अब हथेली की तरफ चलेंगे। हथेली में पूरे हाथ के ऊपर राउंड लेंगे।
पूरे हथेली का पूरा ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से, ऐसे पूरा घुमाते हुए पहले अंगूठा शुरू होगा, अंगूठे का नीचे का बेस, अब ऊपर करते करते अंगूठा, फिर आखिर में अंगूठे के साथ ही उंगलियां शुरू हो जाएंगी। अपने राउंड को घुमाते हुए मिडिल फिंगर तक जाएंगे। और ये होने के बाद फिर हम बाएं हाथ को भी ऐसे करेंगे। इसमें अंगुलियां पहले होंगी, अंगुलियों से होते होते फिर अंगूठे तक जाएंगे और फिर उसमें कलाई पर पहुंचेंगे। कलाई से कोहनी की तरफ, आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, जागृत हो। बाई कोहनी से बायां कंधा, बाएं कंधे पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हम गर्दन के जाएंगे बीच में, और गर्दन में राउंड लेते हुए ऊपर की तरफ चेहरे पर पड़ेंगे। कंधे से गर्दन के पास, गर्दन से ऊपर बढ़ना शुरू करें। वैसे एंटी क्लॉकवाइज राउंड लेते हुए ऊपर की तरफ। गर्दन में राउंड लेते लेते ठोड़ी तक पहुंचेंगे। धीरे धीरे होठों के पीछे से पूरा राउंड ले रहे हैं चेहरे का, घुमाते हुए। होठ, होठों के बाद नासिका के पीछे से होते हुए पूरा राउंड लेते हुए चेहरे का, जैसा हमारे चेहरे का अंदर से डिस्टेंस है, पूरा वैसे ही घुमाते हुए नासिका के पीछे से पूरा राउंड घुमाते हुए आगे बढ़ेंगे। आंखों के पास, आंखों के पीछे से साइडों में दोनों कान, आगे दोनों आंखें, पूरा राउंड घूमते हुए आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, इंद्र देश बना रहेगा। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। माथे पर बिंदी वाला स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज्ञा चक्र होता है। ये ध्यान से इस पे राउंड लेते हुए धीरे धीरे माथे के ऊपर तक बढ़ेंगे। माथे से सिर पर आ जाएंगे, सिर पर। अब सिर में भी ऊपर टॉप से 4-5 राउंड लेने हैं और घूमते हुए फिर मध्य में आकर रुकना है, जहां पर नीचे तालु होता है, ऊपर सेंटर के अंदर सहस्त्रार चक्र है।
योग को घुमाएं फिराएं। सहस्त्रार पर हम पहुंच गए हैं। अब हमने जितनी ऊर्जा, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, इस सारी ऊर्जा को हमने सीधा गले में से, अब घुमाते हुए नहीं, सीधा नीचे ले जाएंगे हृदय चक्र पर। शुरू करते हैं। ऐसा अंदर से उपयोग लगाएं कि सारी ऊर्जा मेरी, जितनी ऊर्जा हमने करी है वो मस्तिष्क से सारी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, उसका प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है, और रास्ते में और जो ऊर्जा जहां जहां हमने जागृत की है वो भी जुड़ रही है। उसके कारण हम हृदय चक्र की तरफ जा रहे हैं। दोनों बाजुओं की ऊर्जा को दोनों साइड से उठाते हुए, दोनों कंधों से विशुद्धि केंद्र से आते हुए हम भी इसको भी हृदय चक्र पर घुमा के ला रहे हैं। दोनों साइडों की ऊर्जा दोनों इकट्ठी आ रही है। दोनों पैर की तलवों से सारी ऊर्जा उठा रहे हैं, दोनों इकट्ठी। दोनों तलवों से ऊर्जा ऊपर की तरफ, दोनों घुटने, दोनों जंघाएं करते हुए पेट, कमर, छाती, पीठ, इससे होते हुए ऊपर की तरफ वो भी हृदय चक्र पर आ रही है। नीचे से थोड़ी ऊर्जा को एक बार और प्रयास कर लें, दोनों पैरों से सीधी उठाएं और ऊपर की तरफ एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा कि एक प्रवाह नीचे से उठकर ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर का प्रवाह जैसे नीचे आ रहा था, बाजुओं को साइड से आ रहा है। सारी ऊर्जा हमारी हृदय चक्र पर एकत्रित हो गई है। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम अपने उपयोग को लेके जाएंगे, ऊर्जा को अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएंगे। ऊर्जा से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, राउंड लेते हुए ये 2-2.5 राउंड में अंदर पहुंच जाएंगे, और अंदर यहाँ पर शांत, थोड़ा सा अंदर जाने के बाद आपको नीचे, थोड़ा सा नीचे डायफ्राम से ऊपर जाना है, और वहां शांत इसी मुद्रा में रुक जाएं। कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, बस यहाँ रुके। आप ऊर्जा सहित हैं, सारी ऊर्जा के सहित, कोई परेशानी नहीं होगी, आप यहीं रुक जाएं। शरीर और आत्मा का बिल्कुल भेद यहाँ पर आपको महसूस होगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये सांस लेने वाला तो शरीर है, मैं तो इसको सांस लेता हुआ देखता हूँ। भोजन ये करता है, मैं इसको भोजन करते हुए देखता हूँ। सोता ये है, मैं इसको सोते हुए देखता हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं। मात्र जानना, सहज जानना हो रहा है, और कुछ करना ही नहीं है। जैसे आत्मा का वैसी मेरा स्वभाव होना चाहिए। यहाँ मैं कुछ करूं नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने में शून्य, कुछ नहीं करना, बस जानना है। जो कुछ हो रहा है, जो जानने में आ रहा है वो ठीक है, जैसा भी है। मैं शुद्ध आत्मा, मेरा कार्य जानना और देखना है। अब हम यहाँ से एक प्रयोग करेंगे, अपनी और गहराई में अंदर, ऐसे जैसे हमने बाहर से प्रवेश करा हृदय चक्र से, ऐसी अंदर और गहराई में इसी तरह ही सीधे चलेंगे। और ऐसा भाना है कि एक गुफा में जैसे एंटर कर रहे हैं, और इतने में एक हवा में पीपल का पत्ता, पीले रंग का पत्ता उड़कर आया,
और वो पत्ता उस गुफा में अंदर की तरफ बह रहा है, आप उसके साथ चल रहे हैं, और वहां ऐसा बना हुआ है कि पत्ता आगे आगे भाग रहा है, आप पीछे पीछे, अंदर गहरे से, ये बहुत गहरा स्थान होता है तीर्थंकर में। अब अंदर आप कई किलोमीटर तक जा सकते हैं। अब आप अंदर गहरे में जाइए, पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, आपका उपयोग सीधा पत्ते पर रहेगा। पीले रंग का पत्ता, पीला रंग पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो गेंदे का फूल जैसा होता है, ऐसा भान करके उस पत्ते को देखिए और सीधा आगे बढ़ते जाइए। कहीं रुकिए, कहीं आप चलते चलते लगेगा रास्ता पूरा हो गया, फिर आप रुकिए, फिर बढ़िए आगे, रास्ता भी बदलता जाएगा, कभी रोशनी हो जाएगी, कभी अंधेरा है, कभी तंग रास्ता है। ये अंदर ही अंदर गहरे में आप सीधे जाते चले जाएंगे। बड़ी सहजता से आप, कोशिश आपकी यही है कि इस पत्ते को मैं पकड़ लूं, अंदर ही अंदर और गहरे। रुके, फिर बढ़े आगे, उस पे निगाह उसी पे ही रहेगी। धीरे धीरे आगे बढ़े। आपने थोड़ा प्रयास ऐसा करा कि थोड़ा जल्दी से उसको पकड़ने की, देखा हमारी पकड़ के बीच में है तो उसको पकड़ लिया, पत्ते को अपने हाथ में रख लिया। अब वहां से हम वापस आएंगे, तेजी से नहीं आएंगे, जिस स्पीड से गए उसी स्पीड से आएंगे, बहुत सहजता से। लेकिन अब जब आ रहे हैं वापस तो हमारे सेल्फ, मतलब अचीवमेंट, कि मैंने कुछ जो चीज लक्ष्य था मैंने पा लिया, ऐसे भाव से आएंगे। सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है कि मैंने उसको पा लिया है। अब धीरे 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 वापस आ रहे हैं जहां से आप शुरू हुए थे, अंदर का स्थान, हृदय चक्र के अंदर का स्थान, वहां पर वापस। अपने स्थान पर पहुंच गए हैं, या कुछ देर रुके, शांति से आंखें बंद कर कर। अंदर कितनी शांति है, बाहर कितना कोलाहल है, कितना अंदर शांत है हमारा, सुख का अनुभव हो रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरा उपयोग करेंगे। मैं बोलूंगा सो हम, सो पे आपने सांस लेनी है और हम पे सांस छोड़नी है। सो हम कहूंगा तो सो पे आपने सांस लेनी है, और आपकी सांस की ध्वनि भी करीब करीब वैसी होती है जैसे सो होता है, और जब आप छोड़ते हो तो हम, ऐसे म की आवाज हल्की सी आती है, अंदर महसूस करेंगे आप। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम,
सोहम 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 सोहम। शांत ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें, जागृत हुई ऊर्जा को महसूस करें। कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, शांत मुद्रा में योग की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते रहें। एक लंबा सांस लेंगे धीरे से, सहजता से। एक लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं, पैरों को, उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को थोड़ी हरकत दें। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय चक्र पर लाएं, प्रार्थना की मुद्रा में। इस विस्तृत संसार में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको धर्म का मार्ग मिले, इन्हीं भावों से दोनों हाथ अपनी आंखों पर, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोलें। आंखों की सारी ऊर्जा हथेली पर, पूरे चेहरे पर घुमाएं, शरीर पर घुमाएं, आराम से, सहजता से। जय गुरुदेव। निकाल दी नहीं तो कुछ और। डिफरेंट एक्सपीरियंस है महाराज, जो हम रोज ध्यान करते थे और एक स्टेज से अंदर नहीं जा पाते थे, वो आज क्लियर हो गया। आज क्योंकि हम आपके निर्देश में कर रहे थे, कल हम स्वयं करेंगे तो फर्क नजर आएगा। हाँ, बिल्कुल फोकस हो जाएगा। अब बिल्कुल मालूम पड़ गया कि स्टेज की नेक्स्ट सेकंड स्टेज आपने आज हमें समझा दी। अब मुझे मथे वंदना महाराज जी। हाँ जी, महाराज जी मैं बस आए से रैम को पकड़ा बरनाले अच्छा। तो पहना। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ सम्मति ना ना। मथे वंदना महाराज जी। बढ़िया लगी हाँ वाली जी, क्लास आज, बहुत बढ़िया लगी महाराज जी। बहुत आप ही लेकिन सेटिस्फाइंग फीलिंग थी महाराज जी। हाँ, वो होगी। इसमें जो है ना, ये हम 2-3 बार करेंगे। देखिए, पहले आप ध्यान रखो कि नॉइज, देखिए अभी भी डिस्टरबेंस थी, मुझे निर्देश ऐसा कुछ बीच में सूचना देनी पड़ी। नीलम प्रकाश जी ने बंद नहीं किया हुआ था, एक नीलम जैन है, उन्होंने बंद नहीं किया, पूनम जैन उसने बंद किया था। बीच में मुर्गे की आवाज आ रही थी, कुत्ते की आवाज आ रही थी, वो सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं आपको। और अगर ये बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती तो आपको और होता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करती हैं चीजें, और जिन्होंने किया उनके कर्म का बंद होता है, तो उनके कारण दूसरों की वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई।
पूरे 3 बजे करेंगे ना महाराज जी तो बहुत शांत। आप एक उंगली से करेंगे पहले मैं ये ये मंजू जी के यहाँ से आ रहा है शोर। अब ये भी है, अब क्या करें, अब कितनी बार इंस्ट्रक्शन दे, कितनी बार दे। अब ये इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये कितना नुकसान हो जाता है इतनी से डिस्टर्बेंस से। आपने महाराज जी आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आपने करेगी। हमारा समाधान कर दिया। नहीं, आपकी सॉल्व हो जाएगी सारी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आप बिल्कुल ट्रैक पे, आपने जो चाहिए था ना वो मिल गया आज। कि दृष्टि कल मेरे महाराज जी 3 से 4 या 4 से 5 होगा। आप ये आज आप करिएगा इसको। बहुत तेज चल रहा था, अब क्या समझ में आई कि स्पीड पे चलना है, और कल 3 से 4 करूंगा। अजय जी ये तो बड़े अच्छे साधक है, बहुत अच्छे साधक है। कैसा आपको कैसा लगा? है ना? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? आपको बोल, अच्छा ठीक है, ठीक। गुरुदेव बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। हाँ, बाकियों का तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप तो साधक हो अच्छे। उसके बाद ये आ जाएगा तो शुरू हो जाएगा। मंगल पाठ दे देते हैं। एक आसना करवा दो पहले। अच्छा, दोनों का ही। हाँ जी, दोनों का ही। बड़ा अच्छा ये मंजू जी कर रही है सारा गड़बड़। मंजू जी आज का मेडल आपको मिलेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण काज। मथे वंदना गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, मथे वंदना हाँ जी।